मिजोरम में आइजोल पहुंचने से ठीक पहले कानपुई शहर के पास एक ब्रिटिशकालीन सड़क है जिससे कानपुई धाई कहा जाता है। यह सड़क वहाँ हुई दुर्घटनाओं की संख्या और उससे जुड़ी भूतिया कहानी के लिए बदनाम है। ये सड़क सकरी, ढलानदार और घुमावदार है, फिर भी स्थानीय लोग अक्सर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के बजाय पसंद करते हैं, जो आमतौर पर खस्ता हाल रहता है। इस सड़क पर सबसे दुखद दुर्घटना में से एक 1980 के दशक में हुई थी, जब क्रिसमस के लिए मैदानी इलाकों से घर लौट रहे छात्रों को लेकर मिजोरम राज्य परिवहन की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब इस जगह पर एक बड़ा पत्थर का स्मारक बना हुआ है और खासकर रात में ये जगह बेहद डरावनी लगती है। कई ड्राइवर, खासकर बस और सूमो चलाने वाले, अजीबोगरीब घटना का अनुभव करने का दावा करते हैं, जैसे कि उनकी खाली गाड़ी अचानक भरी हुई लगने लगती है, मानो कोई अनजाने यात्री उसमें चढ़ रहे हों। भूतिया यात्रियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। दूर नंगे लोगों की कतार खड़ी दिखाई देती है। भूतिया लिफ्ट लेने वालों की कहानियाँ आम हैं वहाँ पर, और सड़क पूरी तरह से जंगल से घिरी हुई है। मीलों तक आसपास कोई बस्ती नहीं है। आज भी खासकर रात में कई यात्री अक्सर रास्ता चुनने से पहले दूसरे वाहनों का इंतज़ार करते हैं और काफ़िले में गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। एक बार मुझे आसाम से काम पर लौटने के बाद आधी रात को वहाँ से गुजरना पड़ा। आमतौर पर मैं आसानी से नहीं डरता, लेकिन उस रात मुझे अकेले गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने एक सूमो और कुछ अन्य गाड़ियों के आने का इंतज़ार किया और हम साथ साथ चले। जब हम उस खूंखार दुर्घटना स्थल से गुजरे तो मैंने इधर उधर देखा तक नहीं। वहाँ बहुत अंधेरा भी था। हर मिजरो के पास सुनने के लिए एक अच्छी भूतिया कहानी होती है। यहाँ मिजरो समुदाय के किसी भी समूह के लिए कहानी सुनाने का एक पसंदीदा विषय है। बेशक इसमें से ज़्यादातर कहानियाँ शहरी अफवाहें हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी बेचैन करने वाली लगती हैं कि उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे इलाके के एक आदमी की कहानी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिसे उस सड़क पर किसी भयानक चीज़ का सामना करना पड़ा था। यह 2000 के दशक की शुरुआत की ही बात है। एक रात वो बाइक चला रहा था कि उसने सड़क किनारे एक नंगी औरत को खड़ा देखा। उस पर तरस खाकर वह रुक गया और उसने अपनी जैकेट उसे दे दी। वह कुछ नहीं बोली, बस बाइक पर बैठ गई। इसलिए उसने उसे आइजोल ले जाने का फैसला किया। अक्टूबर का महीना था, जब मिजोरम में चांद सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। जब वो बाइक चला रहा था, उसने अपने रियर व्यू मिरर पर नज़र डाली और देखा कि औरत का चेहरा फूला हुआ और सड़ गया है। उसकी जीभ बाहर निकली हुई है और वह उसे देखकर मुस्कुरा रही है। घबराकर उसने तुरंत बाइक से उसे धक्का दिया और नीचे गिरा दिया, लेकिन उसके गिरने की आवाज़ उसने नहीं सुनी। बजाय उसके बस एक जोरदार हंसी और किसी के उसकी बाइक के पीछे दौड़ने जैसी आवाज़ उसका पीछा कर रही थी, और वो आवाज़ आ रही थी। अक्टूबर की ठंड रात होने के बावजूद वह पसीने से लथपथ, बिना जैकेट के और पूरी तरह से पीला पड़ गया था। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके कंधे पे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उस दर्द की वजह से उसने अपनी बाइक पर से संतुलन खो दिया और फिर वो नीचे गिर गया। उसे बहुत जोर से दर्द हुआ और वो बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों के बीच में है। जब 1-2 दिन बाद वो थोड़ा सा रिकवर हुआ तो उसने डॉक्टरों से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि तुम एक रोड के साइड में रात में पड़े मिले
और एम्बुलेंस तुम्हें हॉस्पिटल ले आई। तुम्हारा एक कंधा ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने खा लिया हो। पूरी तरीके से वो कंधा का मांस खत्म हो चुका था और उसका वो हाथ, उस साइड का जिस साइड का कंधा था, वो काम करना बंद कर चुका था। ये सब उस भूतनी की वजह से ही हुआ था। और जब वो घर आया तो आखिरकार उसके परिवार ने एक ओझा को बुलवाया, जिन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए। वह बच गया और आज वो बिल्कुल ठीक है, बस उसका एक हाथ और एक कंधा काम नहीं करता। इसलिए रात में सोच समझ कर किसी को लिफ्ट दें और ऐसी श्रापित जगहों पर ना जाएं। धन्यवाद।